नमस्कार भाई। आप ये देख लो, लूसेंट की बुक है, इसमें तो आप हिस्ट्री स्टार्ट कराएंगे। ठीक है। हिस्ट्री को आप कई बार कई भागों में डिवाइड कर रखे हैं, मतलब 2-3 पार्ट है। जैसे प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया और आधुनिक भारत हो गया, इन वहाँ पे डिवाइड करा। हाँ ठीक है। तो आप पूरी हिस्ट्री कंप्लीट एक एक टॉपिक ना करके आप कुछ एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह कराएंगे। ठीक है, हिस्ट्रियाँ कराएँ इसकी। तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, जैसे प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है। एंशियंट हिस्ट्री बोल रहा है इसने, मिडल हिस्ट्री इसने, मॉडर्न हिस्ट्री बोल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करा भाई प्राचीन भारत। इसमें जो है भाई, सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत है, मतलब ये वाला भाग इसका इम्पोर्टेंट है। और एक प्रागैतिहासिक काल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर तो वे चीज़ें हैं वो जो पुरानी चीज़ें हैं, किसमें के मिले हैं, कोई पत्थर मिले हैं, कोई चीज़ मिली है, कोई वेद मिले हैं, उनका मैं मतलब अपने भारत का इतिहास के बारे में लिख रखे हैं। तो उनका अपना पता चलेगा अपना हिस्ट्री के थी, यहाँ पे के थे क्या नहीं थे भाई। ठीक है। तो दूसरा फिर ये आ जाए प्रागैतिहासिक काल, जिसका मैं सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये कुछ सभ्यता हुआ करें, हड़प्पा उड़प्पा, सिंधु होगी, हड़प्पा होगी, मोहनजोदाड़ो होगी, ये इन सब के बारे में इनका मैं थोड़ा थोड़ा दे रखा है। अपना जो इम्पोर्टेंट अपना काम की है वो कराएंगे। ठीक है। ज़्यादा नू पूरा कंप्लीट नहीं करें, क्योंकि भाई बात है यार, ज़्यादा हो जाए मटेरियल। और इनमें तो कुछ इतना खास आंदा भी को नहीं आजकल, कुछ आवे है, एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, नहीं को नहीं आंदा, तो फिर मोटा मोटा सा कराएंगे। ठीक है। वैसे तो कड़े थे कुछ भी पूछ सके, सारी चीज़ें कौन कर सकते। तो इसमें देखे भाई, ये तो हो गया, एक तो इतिहास के स्रोत हो गए, और कुछ ये सभ्यता होगी के है। ठीक है। फिर ये कुछ इनमें इम्पोर्टेंट है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये जो धर्म होया कर है भाई, किसमें के कुछ था। ठीक है। फिर इनमें ने मतलब फिर रह गए, हाँ ये पुष्यभूति वंश हो गए, मौर्य वंश हो गया और गुप्त वंश हो गया। ये तीनों अपना हरियाणा में भी काम आओगे, और ऐसे भी सेंटर में इनमें से कुछ कुछ लेकर। वैसे तो और भी है, शक कुषाण हो गई, संगम वंश हो गई, ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है। वो सेंटर की तैयारी है, जो एसएससी वगैरह है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिला है। अपने हरियाणा खातर तो ये इतना एक बहुत है कि आप ये 2-3 चीज़ें सी कर लिया इसमें। ठीक है। ठीक है। तो प्राचीन भारत में तो आप ये चीज़ें करेंगे, मोटी मोटी आपने देख ली होगी। इसमें भारत के जो पुराने के चीज़ है, जिसका मैं हिस्ट्री का पता चला है, कौन कौन से काल है जो करें, प्रागैतिहासिक काल हो है, आद्य ऐतिहासिक काल हो है, ये कुछ काल हो है ना, इनके टाइप हो हैं 2-3, ये भी आप आगे पढ़ाएं जब मेरा लग जाएगा। ठीक है। तो प्राचीन भारत में तो ये चीज़ है। ठीक है। फिर है मिडल हिस्ट्री। मिडल हिस्ट्री वो हो भाई, उस टाइम पर जब राज्य रुझे कमज़ोर पड़ जाए, हर भारत के मतलब भारत जो लोग आवे नहीं, वे आक्रमण कर तो लूट के लेकर जावे हैं सामान, मतलब रहते को नहीं इसमें सारे लेकर जावे हैं सामान, कुछ भी सोना चांदी लूट कर अपना ले जाए है। इसमें बाहर के कई लोग आक्रमण करे हैं। ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है, कुछ देख भारत में अरबों का आक्रमण सबसे पहला हुआ। फिर महमूद गजनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गोरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल है जी। सल्तनत काल क्यों हो भाई इसमें, क्योंकि इसमें गुलामा का राज हो है, गुलामा का सत्ता हुआ है, गुलाम। इसमें कोई नू राजा या कोई नू को नहीं होंगे भाई, कोई पुराना चल रहा है कोई राजा महाराजा, इसमें सारे नू है गुलामा के गुलाम हो गए। वो आपका गुलाम ने छोड़ दे है भाई, मैं उड़ता है सारे मतलब आक्रमण करके बिक जूँ, और मेरा कोई किसी गुलाम ने छोड़ नहीं, बस वो राज कर या इन पर पीछे इकट्ठे कर मेरे दौर बेच दे रही, यूँ सीन हो रहा है बस, और कुछ को नहीं सल्तनत काल का। ठीक है। फिर एक विजयनगर इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने इसके निशान होगा, विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आया करे भाई। ठीक है। सेंटर में तो बहुत बार आए मिले हैं मैंने, बाकी हरियाणा में तो इतना कोई खास मिला नहीं इसके बारे में, विजयनगर के बारे में। ठीक है। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बाद और ये कोई खास को नहीं। फिर आंदोलन है भाई, इसमें भक्ति आंदोलन में एक आधा क्वेश्चन सेंटर में पूछा गया है, देख लें यहाँ पे, कोई बात को नहीं। फिर इसमें इम्पोर्टेंट आवा भाई मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और इसका शासन कुकर है, मराठे मरूठे कुकर है भाई, शिक्षा की इसमें सारे आज। ठीक है। फिर आओ भाई आधुनिक भारतीय मॉडर्न हिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ हरियाणा बिहार सारे इसमें देख लें भाई। जो मुग़ल का बाद भाई छोटे मोटे राजा रहे जो है, फिर अंग्रेज़ों का आगमन होना लग जो है, वे कंपनियां जो है वे वो ट्रेडिंग करे, मतलब व्यापार करे, उस दावा है व्यापार करे है। फिर धीरे धीरे वो भारत पे बंगाल की साइड से सारी जगह कब्जा करने लगी जो है। तो इस वहाँ पे अंग्रेज़ों की जो नई नई कंपनियाँ उधर भारत से बाहर की
उनके बारे में आप देखा है। ठीक है, तो इसका मैं देखांगे भाई कुकर कंपनी आई थी, फिर कुकरों ते रूल करे हैं, फिर भारत वालों उन पर मतलब विरोध करे है, क्रांति हुई 1857 क्रांति, ये कई चीज़ हुई है भाई, भगत सिंह और ये कई मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें घटित हुई है। ये सारी घटनाएं यहाँ पे इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें क्या आंदोलन हुए है, कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, मतलब उस टाइम पर क्या चीज़ हुई है, सारी चीज़ पर किसी ने के अखबार लिखा, कोई पत्र लिखा, किसी ने कोई स्लोगन दिया भाई, कौन सी इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई, तो मैं सारी चीज़ देखें भाई इससे रिलेटेड सारे। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक है फ़िलहाल इसमें, ये थोड़ा सा ओवरव्यू है इसका। ठीक है भाई, यहाँ पे हिस्ट्री किस तरह स्टार्ट करेंगे। ओके, इसमें बाकी आप जैसे कि प्राचीन भारत स्टार्ट करा थोड़ा सा, आज थोड़ा सा पढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले देख भाई प्राचीन इतिहास वो के है कि इसमें भाग वो है जिन तक जुड़कर प्राचीन भारत बने हैं। ठीक है, किन किन चीज़ें तय या कौन कौन सी वे चीज़ें थी, स्रोत थे अपना दौर है जिनकी वजह से अपना पता चला कि अपनी हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, उसमें देख कुछ एक वो है ग्रंथ हो भाई, ग्रंथ क्यों है जो मतलब लिख कर ना छोड़ दे है, कोई एक पेज पर लिख दिया किसी ने कुछ भी, ग्रंथ वगैरह मतलब लिखी हुई चीज़ें हों उसमें सारी चीज़ें, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, ये सारे ग्रंथ हो गए। और विदेशी जो लोग हुए थे वो अपना आए थे देखने भारत ने, तो उनने भी आपकी किताबा में अपने देश के बारे में लिखा था, तो वे भी उसके अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड है अपनी, और भी अपन बेरा लगा अपना के था के नहीं। अच्छा, कुछ अपन वे मिले थे, वे प्रूफ मिले थे अपन भाई को पत्थर पर कुछ लिख रखे है, तो इनते भी अपन बेरा लगा कि भाई अपने इतिहास में कुछ था, किस राज्य ने किया था। ठीक है, इसमें से सबसे पहले भाई ग्रंथों की बात करा तो भाई अपना सबसे पहला है वेदां का जिक्र कराया जाओ भाई, इसमें वेद हो गए। ठीक है, रिसेंट बुक है भाई, बहुत बढ़िया बुक है। वेद है जिसमें सफल, तो भाई वेदां हमारा इसमें दे रखे है कौन कौन से वेद है, जैसे 4 टाइप के है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, तो इन वेदां के बारे में दे रखी है जानकारी, वो कौन सा वेद में क्या दे रखे है, कौन सा नया है कौन सा पुराना है, तो वेद से एक आधे क्वेश्चन पूछ लिया कर है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, इसमें देख सबसे पहला लिखा है हाँ भाई यहाँ पे ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे पहला यहाँ पे देखा है, तो ये सबसे पुराना सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, ऋग्वेद, क्योंकि देख ऋग्वेद किस तरह याद कर, ऋषि क्या करा भाई, ऋषि देख कितने पुराने हो को देते भाई, तपस्या करे जाओ, कड़े कड़े घूमे जाओ है, तो ऋषि सब तो पुराने हो है, तो इस तरह याद कर सका, ऋग्वेद बहुत पुराना है। ठीक है, ऋग्वेद में भाई पूछे कि ये मंडल और सुक्त है, मंडल और सुक्त क्या अगर मतलब पार्ट है ये। ठीक है, इसके भाई ये तो भाग हो गए, मंडल मंडल एक टाइप के भाग हो गए, और उन भाग के अंदर ये चीज़ें दे रखी है 1028 सुक्त क्या अगर जिसमें भाई कड़े में गायत्री मंत्र है या कुछ और है, मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें इसमें लिख रखी है भाई पुराना टाइम की, तो इनके बारे में है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा उसको खास पूछ देखो नहीं, इसमें पूछ लिया भाई ऋग्वेद में कौन सी अपन चीज़ है, जैसे कि गायत्री मंत्र इसका में दिया था, जो गायत्री मंत्र है नहीं भाई इसके बारे में कई बार पूछ लिया भाई यू कौन सा वेद रिलेटेड है या कौन सा वेद में लिख रखा है इसकी, तो यू हुआ गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, एक इसमें पूछ लिया अगर भाई, इसमें कई बार पूछ लिया मंडल कितने इसमें, तो 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल है और 1028 इसमें सुक्त है। ठीक है, तो अपना याद कर लें 10 मंडल और 1028 इसमें सुक्त है, और इसमें गायत्री मंत्र दे रखे हैं उससे रिलेटेड है जी। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ पूछ दे इसमें। हाँ, अरे कुछ ही नहीं यार, पहले टाइम में देख भाई जो ये चीज़ें हैं ना कुछ कर रखी थी कि भाई जो वर्ण है, वर्ण समाज मतलब समाज को वर्णों में बांट रखा था, उसमें ये क्या कर दे भाई जो ब्रह्मा है उनके मुंह से ब्राह्मण है, हाथों से स्त्री है, पैरों से मतलब वैश्य शूद्र, ये मतलब कुछ बना रखी थी, ये कुछ चीज़ें उस टाइम पर थी, बाकी कुछ देखो उनको खास होगा नहीं। एक इसमें चीज़ है भाई जो ऋग्वेद में एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिए, गाय को अधन्या कहा जाए, अगर अधन्या मतलब वजिस्ती को मारना पाप है जिसती। ठीक है, मार कौन सा जिसती मारना पाप, भाई जिसमें नहीं गाय को मारना या उस पर कुछ भी करना भाई तो वो अत्याचार माना जाया करता, गलत माना जाया करता, तो इसीलिए उसे अधन्या कहा गया। हर यह चीज़ कड़ा लिख रखी है या भाई इसमें ऋग्वेद में लिख रखी है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना है, 10 इसके भाग है, 1000 इसके 28 इसके सुक्त है, और इसमें गायत्री मंत्र दे रखे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कोई और खास को नहीं, सब तो पुराना है। ठीक है, और एक इसमें अधन्या दे रखा है गाय को। ठीक है, ऋग्वेद अपना पूरा है। ठीक है,
ईसा इस बाद ईसा, ये बाद में देखा है, ठीक है। फिर आ जाए भाई यजुर्वेद। यजुर्वेद इसकी आप देखिए याद करने की मैं बताऊँगा। इसमें है नहीं भाई यज्ञ यज्ञ मंत्र बलि, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई यजुर्वेद में, इन चीज़ों के बारे में दे रखे हैं। तो यजुर्वेद यह तो यज्ञ बने हैं, ठीक है, यह तो यजुर्वेद बने हैं और यह तो यज्ञ बने हैं। तो आप है नहीं भाई इसमें यज्ञ के बारे में किस में दे रखा है भाई, यज्ञ हवन है, ये जो मंत्र भाई बलि बुली देनी है, तांत्रिक विद्या रही कुछ होया कर दी भाई, तो यह चीज़ पूरी हो जाएगी तो इसकी बलि दे दे, यू हवन करा, यू मंत्र बोल, इस तरह फंड चल यार जो भी है भाई बलिदान, ये जो भी है ये यजुर्वेद में दे रखे हैं, ठीक है। फिर भाई सामवेद आ गया। सामवेद देख, सामवेद सात सामवेद हो गया और सात संगीत हो गया। इसका मैं दे रखा है संगीत, सात सामवेद और सात संगीत, श्याम कर दो है गान। तो भाई इसका मैं मंत्र और जो नहीं संगीत के बारे में इसका मैं मिला है पढ़ने लिखा, ठीक है। ऋचा होगी, मंत्रों का जाप जो जो है इसके बारे में लिखा, और इसमें कोई खास बात है कौन, ठीक है। इसकी देख भारतीय संगीत का जनक कहा जाएगा है भाई, थोड़ी सी लाइन है देख लिए, कोई बात नहीं। फिर आओगा भाई अर्थवेद। अर्थ मतलब इसका अर्थ है, ठीक है, अथर्ववेद मतलब इसका बहुत बढ़िया अर्थ है और ये सबसे नया है, ठीक है। इसमें ठीक है, इसमें सब अंधविश्वास है इनका बारे में दे रखा है भाई, अंधविश्वास भी जोड़ कहाँ पे अर्थवेद से, अथर्ववेद से। तो इसका मैं क्या दे रखा है भाई, बहुत बढ़िया है, ये नया है और इसमें कई चीज़ें अच्छी भी दे रखी है, जैसे देख घर निर्माण भाई, घर घर कुकर बनाना है, कृषि की उन्नति होगी, और भाई कुछ खोज है रोगों के बारे में, विवाह, ये जो है राज्य का चुनाव, मतलब कुछ चीज़ें दे रखी है बढ़िया, और कुछ एक चीज़ें थोड़ी अलग भी दे रखी है, जैसे भाई वशीकरण किसी का, ठीक है, कुछ मंत्रों में जादू टोना में टोना टोटका भी इसमें दे रखा है, ठीक है। ठीक है भाई, इसमें ये हो गए, और कोई इसमें खास बात है उन पुराना टाइम पर उनको याद भाई है जो मतलब ये जाति जुती का थोड़ा ज़्यादा चल पड़ा था भाई, इसमें कुछ एक जो है स्त्रियां और कुछ भाई लोअर कास्ट थी, तो उनकी नहीं पढ़न की अनुमति को नहीं आया करती, जो अपर कास्ट थी उनकी पढ़ने की अनुमति आया करती, स्त्रियाँ कुछ दे रखी है इसमें, ठीक है। इसमें भाई मनुस्मृति, इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी थी जो मतलब आज के टाइम के हिसाब से वो थोड़ी सी गलत है, लेकिन छोड़ो, ठीक है। ठीक है भाई, आज आप इसमें इतना ही कराएंगे, एक बार आप रिव्यू ले लें दोबारा से। देखिए अपन ने कराया था प्राचीन भारत, इसमें देखा आप प्राचीन भारत उन्होंने देखा किस किस चीज़ें बांट रखे है, कि चीज़ है कि अपन बेरा लगा है प्राचीन इतिहास के है अपना। इसमें देखो दे रखी है ग्रंथ होया करते अपने जितने भी भारत के जो लोग उनने भी अपना ऊपर भारत ऊपर किताब लिख रखी है, वे भी है उनका अपन बेरा लगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले वेदा में अपनी जानकारी बेरा लगा है भाई कि अपने जो है किन किन से रिलेटेड अपना इतिहास है, ठीक है। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अर्थवेद हो गया, ठीक है। सबसे पुराना इसमें ऋग्वेद है, ऋषि था अपन याद कराया था, सबसे पुराना ऋषि हो है, 10 मंडल 128 युक्त हो है, इसमें याद रखनी है। गायत्री मंत्र इसमें दिया, गायत्री मंत्र बोलिया करते भाई ऋषि बैठ के, तो यह अपनी स्त्रियाँ ने याद रखनी है। और जो गायत्री मंत्र है नहीं 9वें मंडल में दे रखे है, ठीक है, 9वां मंडल में, 10 मंडल टोटल है, तो 9वां मंडल में दे रखा है गायत्री मंत्र, ठीक है। तो इसके बाद है भाई अपन ने कर लिया था ऋग्वेद कर लिया था, फिर यजुर्वेद आ गया था, ठीक है। और जो ये ACBC है भाई, इसका क्या सीन है यार, ये जो मतलब नीनू सोच यह बात कही जा रहा है भाई, जब से या पृथ्वी स्टार्ट हुई है या मतलब जीवन स्टार्ट हुआ है पृथ्वी पे, तो वो ईसा का जन्म हुआ है ना, उससे उसके आसपास माने जाओ भाई, ईसा से पहले जो है ईसा पूर्व कह दिया कर उसने, ठीक है। और ईसा के बाद का भी काल न कहा जाएगा जो करें उल्टे चलिया करें, ठीक है। और इसको खास बात को नहीं है ACBC वाला को खास बात को नहीं, यजुर्वेद, ठीक है। अपन ऋग्वेद कर लिया, फिर अर्थवेद आ गया, अर्थवेद में देख सबसे नया है, और फिर सामवेद था, संगीत से रिलेटेड था, और यजुर्वेद था, इसमें देखिए यज्ञ के बारे में मंत्र बलि ये दे रखी थी इसमें, ठीक है। सामवेद साथ संगीत था, मंत्र इसमें भी दे रखे थे। फिर है अर्थवेद सबसे नया था, इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी थी, सही भी थी गलत भी थी, उपचार दे रखे थे, रोग दे रखी थी, ठीक है। तो राजा का चुनाव किस तरह करना चाहिए, ठीक है, जादू टोने रिंग के बारे में भी दे रखा था। तो बस इतना इम्पोर्ट कराएंगे आज, ठीक है, ओके बाय।